जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इस समांतर श्रेणी को हम लोग अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। यानी कि समांतर श्रेणी संख्याओं का एक अनुक्रम होता है जिसमें दो लगातार संख्याओं का जो अंतर होता है नियत मतलब कि हमेशा बराबर होता है। जैसे देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। यहाँ एक संख्याओं का अनुक्रम दिया है जिसमें पहली संख्या 3 है, दूसरी 5 है, तीसरी 7 है, चौथी 9 है, पाँचवीं 11 है और छठी 13 है। ये फिक्स नहीं है कि 6 ही संख्या एक अनुक्रम में रहता है। ये 6 से कम भी रह सकता है, 6 से ज़्यादा भी रह सकता है और अनंत तक भी रह सकता है। और जो अनंत तक रहता है उसको हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, और जो निश्चित रहता है जिसमें संख्याओं की संख्या नियत रहती है उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलते हैं। एपी यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ए और अरिथमेटिक से ए और प्रोग्रेशन से पी लिया गया है, तो इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें दो लगातार संख्या 3 और 5 हम लोग लेकर चलते हैं। तो देखिए, 3 और 5 में से हम लोग 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अगली दो लगातार हम लोग 5 और 7 लेंगे, तो 7 में से 5 को भी घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। देखिए, यहाँ इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए, यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ 7 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। और अगर हम लोग अगली संख्या लगातार दो संख्या 7 और 9 ले ले तो 9 में से 7 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। या हम लोग 11 और 13 ले ले, ये दोनों एक के बाद दूसरा मतलब कि लगातार है, तो 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो देखिए, हमेशा इसमें अगली संख्या में से उसके पिछली वाली संख्या को घटा रहे हैं तो हमेशा 2 आ रहा है, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में है 20, 17, 14, 11, 8 और 5। देखिए, इसमें हम लगातार दो संख्या 20 और 17 लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, 20 में से 17 हम लोग नहीं घटाएंगे क्योंकि आगे वाली संख्या में से पीछे वाले को हम लोग घटाते हैं। पहला में से अगर मान लीजिए हम लोगों को पहला और दूसरा में अंतर ज्ञात करना है तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, न कि पहला में से दूसरा को घटाएंगे। तो देखिए, 17 में से हम लोग 20 को घटाएंगे, तो 17 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ -3 आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग 17 और 14 को लेकर चले तो 14 में से 17 को घटाएंगे, तो 14 में से 17 को, तो यहाँ भी -3 आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग 14 और 11 को लेकर चल रहे हैं तो 11 में से 14 घटाएंगे, यहाँ भी -3 आएगा। यहाँ अगर मान लीजिए हम लोग 11 और 8 को लेकर चले तो यहाँ भी 8 में से 11 घटाएंगे, -3 आएगा। अगर हम लोग 8 और 5 को लेकर चलते हैं तो 5 में से 8 घटाएंगे, यहाँ भी -3। यानी कि देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों में किसी भी लगातार दो संख्या में से, मतलब दो लगातार दो संख्याओं का अंतर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो एक निश्चित संख्या आ रहा है। पहला में 2 आ रहा है और दूसरा में -3 आ रहा है। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 को देखेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल 3 में सभी संख्याएं 5 है। पहली संख्या भी 5 है, दूसरी भी 5, तीसरी भी 5, चौथी भी 5, पाँचवीं भी 5, और इस तरह से आगे भी हो सकती है 5, मतलब सभी संख्याएं 5 हो सकती है। देखिए, हम लोग इस 5 में से, यानी कि दूसरी 5 में से पहले 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। देखिए, 5 में से 5 0, इस 5 में से उस 5 को भी घटाएंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। अब देखिए, तीनों जो एग्जाम्पल दिया गया है, तीनों में किसी भी लगातार दो संख्याओं में से हम लोग अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो हमेशा एक निश्चित संख्या आ रहा है। और इस तरह से हमें यह पता चल रहा है कि ये तीनों एग्जाम्पल है एपी का एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसमें जो अंतर आ रहा है इसको हम लोग समांतर श्रेणी में एक निश्चित नाम से जानते हैं। इसको हम लोग समांतर श्रेणी में सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग इस समांतर श्रेणी के पदों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 में जो पहला पद है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे यहाँ पहला पद क्या है? 3 है। तो एग्जाम्पल 1 को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला पद 3 है, तो हम लोग एपी में पहले पद को A1 से दर्शाते हैं। A1 बराबर है 3। दूसरा पद क्या है? 5 है, तो हम लोग इसको A2 से दर्शाते हैं। A2 बराबर है 5। तीसरा पद जो है 7 है, तो तीसरे पद को हम लोग A3 से दर्शाते हैं, तो A3 बराबर है 7। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एग्जाम्पल 2 में देखेंगे तो देखिए, एग्जाम्पल 2 में पहला पद
A1 से हम लोग इसको दर्शाते हैं। पहला पद है 20, दूसरा पद इसको हम लोग A2 से दर्शाते हैं, दूसरा पद है 17। और मान लीजिए इसी में पाँचवा पद 1 2 3 4 और 5, तो पाँचवा पद A5 से दर्शाएंगे और आ रहा है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। इसी तरह देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में, देखिए एग्जाम्पल 3 में पहला पद A1 बराबर है 5, देखिए दूसरा पद भी 5, तीसरा भी 5, चौथा भी 5 और पांचवा भी 5। इसी तरह से दूसरे पद को A2 बराबर ये भी 5 होगा। मान लीजिए चौथा पद A4 ये भी क्या होगा 5। अब हम लोग सार्व अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी में सार्व अंतर क्या होता है। समांतर श्रेणी के किसी भी दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे अंग्रेजी के स्मॉल जो डी होता है लेटर उसी से सूचित किया जाता है। और सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। यानी कि समांतर श्रेणी दिया गया है, उसमें से हम लोग किसी भी लगातार दो पद को लेंगे और उसका अंतर ज्ञात करेंगे, और अंतर जो आएगा वही उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होता है। और इसको हम लोग अंग्रेजी के स्मॉल डी से सूचित करते हैं। और ये ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में मान लीजिए है 2 4 6 8 10। यहाँ देखिए किसी भी लगातार दो पद, अगर हम लोग इसको क्या बोलेंगे A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। अब कोई भी लगातार दो हम लोग पद ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ले लिए दूसरा पद और पहला पद, तो दूसरा पद हो जाएगा A2 और माइनस पहला पद हो जाएगा A1। इसको हम लोग क्या होगा A2 में से A1 करेंगे तो 4 माइनस 2, क्योंकि A2 का वैल्यू 4 है और A1 का वैल्यू 2 है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग लेकर चलेंगे, मान लीजिए A3 और A4 ले चल रहे हैं, तो लास्ट वाले मतलब बड़े A4 में से A3 को घटाएंगे तो A4 माइनस A3 बराबर, अब देखिए A4 का वैल्यू है 8 और माइनस A3 का वैल्यू है 6, यहाँ भी क्या आया 2 आया। इसी तरह से अगर हम लोग लेकर चलेंगे A4 और A5, A5 में से A4 को घटाएंगे तो A5 है 10 और A4 है 8, और 10 में से 8 घटेगा तो यहाँ भी क्या आएगा 2। और इसी को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए A5 माइनस A4 बराबर A4 माइनस A3 बराबर, इसी तरह से A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 बराबर D। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो D को निकालने के लिए हम लोग किसी भी लगातार दो पद को लेकर उसको घटा सकते हैं। जैसे A2 माइनस A1 करेंगे तो भी D निकल जाएगा, A4 माइनस A3 करेंगे या A3 माइनस A2, A5 माइनस A4, किसी हम लोग लगातार दो पद को लेकर और उसको घटा लेना है, और उसी से हमारा D यानी कि सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है। A1 है 10, A2 है 8, A3 है 6, A4 है 4 और A5 है 2। इसमें भी हम लोग अगर A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 माइनस A1 बराबर 8 माइनस 10, और 8 में से 10 हम लोग घटाएंगे तो आएगा -2, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो निगेटिव संख्या आता है, ऋणात्मक संख्या आता है। इसी तरह अगर हम लोग A3 माइनस A2, तो देखिए A3 का वैल्यू है 6 और A2 का वैल्यू है 8, तो 6 माइनस 8 यानी कि यहाँ भी -2। इसी तरह से अगर हम लोग घटाए A4 माइनस A3, तो यहाँ A4 है 4 और A3 है 6, A4 4 और A3 6, और 4 में से 6 घटाएंगे -2। इसी तरह से A5 माइनस A4, देखिए A5 है 2 और A4 है 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, यहाँ हमेशा -2 आ रहा है। अब देखिए पहला जो एग्जाम्पल था उसमें +2 आ रहा था और दूसरा में -2। पहला में ऋणात्मक आया, धनात्मक आया था सार्वंतर, और यहाँ आया है ऋणात्मक। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मान लीजिए इसका सारा जो पद है 8 ही, तो देखिए A1 भी हो जाएगा 8, A2 8, A3 8, A4 8 और A5 8। इसमें से हम लोग किसी में से 8 में से 8, 8 में से 8, यानी कि
किसी लगातार दो संख्याओं के अंतर को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ डी मान लीजिए ज्ञात करना है, तो हम लोग लेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू 8 माइनस 8 बराबर 0। किसी लगातार दो संख्या इसमें घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देखिए पहला में आया था पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, दूसरा में ऋणात्मक और तीसरा में 0। तो जो डी होता है कॉमन डिफरेंस वो कुछ भी हो सकता है। और देखिए डी का जो जनरल सूत्र होता है वो होता है an+1 माइनस an, यानी कि अगर डी पूछे तो हम लोग इस फार्मूला से डी का मान निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एन का वैल्यू हम लोग 5 देते हैं तो A5 + 1 माइनस यहाँ A5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा A5 + 1 मतलब कि A6 माइनस A5। क्या आ गया यहाँ लगातार दो पद आ गया, A6 माइनस A5 मतलब कि छठा पद माइनस पाँचवा पद। इसी तरह से अगर एन का वैल्यू अगर हम मान लीजिए 20 दे दिए तो A20 + 1 माइनस A20 और हो जाएगा A20 + 1 21 और माइनस A20। यहाँ भी क्या है 20वां पद माइनस 21वां पद माइनस 20वां पद, इससे डी का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए अब हम लोग एनवें पद के बारे में पढ़ेंगे। एनवां पद का मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी एपी में पहला पद दिया गया है और उसका सार्वंतर दिया गया है और पूछ दे 5वां पद क्या होगा, पूछ दे 8वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, इसी तरह से पूछ दे 1000वां पद क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ एक एपी है जिसका A2 A1 A2 A3 A4 A5, इसमें A20 तक इसके पद हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें 20 पद हैं। मान लीजिए कि यदि किसी एपी में प्रथम पद ए हो तथा सार्वंतर डी हो तो हम लोग उसकी एनवें पद और पूछ दे 15वां पद, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग पहले पद से दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग सार्वंतर में क्या पढ़े A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है डी का यही ना सार्वंतर का फॉर्मूला है। अगर इसी से हम लोग देखेंगे कि A2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर A1 जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, मतलब कि A1 + D, यानी कि A1 में हम लोग D को जोड़ रहे हैं तो A2 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए A3 माइनस A2 बराबर क्या होता था D, यहाँ भी लगातार दो है 3, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यहाँ भी D आ रहा है। देखिए तीसरा पद यानी कि A3 बराबर हो जाएगा A2 + D। यहाँ भी तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग ने क्या किया, दूसरे पद में D को जोड़ दिया। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A2 का वैल्यू A1 + D आया है ना, तो हम लोग यहाँ A2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं A1 + D + D, यानी कि हो जाएगा A1 + 2D, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से देखेंगे कि अगर मान लीजिए रहे A4 माइनस A3, यहाँ भी क्या होगा D, क्योंकि चौथा पद माइनस तीसरा पद लगातार दो पदों का अंतर D होता है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं A4 बराबर A3 + D बराबर, देखिए यहाँ A3 का वैल्यू आया A1 + 2D, A1 + 2D। अब देखिए यहाँ A3 की जगह पर आ गया A1 + 2D और एक D पहले से है, इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 + 2D और D 3D हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 + 4 - 1D, क्योंकि 4 - 1 घटाएंगे तो 3D। और देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 + इसको हम लोग 2 को लिख सकते हैं 3 - 1 और D का D रह जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2D हो जाएगा, 4 में से 1 तो 3D हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग A1 + D को लिख सकते हैं A1 + 1 - 0 × D। इससे क्या पता चल रहा है कि देखिए अगर A4 निकालना है तो हम लोग A1 यानी कि पहले पद को हम लोग क्या करेंगे, पहले पद प्लस मान लीजिए चौथा पद निकालना है तो A1 + 4 - 1D, यहाँ तीसरा पद तो A3 इक्वल टू क्या है A1 + 3 - 1D। यहाँ देखिए A2 इक्वल टू A1 + 1 - 0D, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ 1 - 0 नहीं 2 - 1 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो देखिए इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए पूछे AN
तो क्या होगा A1 प्लस, अब देखिए यहाँ जैसे A2 निकाले तो A1 प्लस 2 माइनस 1D, A3 तो A1 प्लस 3 माइनस 1D, A4 तो A1 प्लस 4 माइनस 1D। यानी कि जो यहाँ देखिए जैसे 4 है तो यहाँ 4 आ जा रहा है और हर जगह तो -1D, यहाँ A1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा A1 प्लस N माइनस 1D। ठीक है, और यही क्या है, अब देखिए यहाँ क्या दिया है कि यदि किसी AP का प्रथम पद A हो और प्रथम पद को ही हम लोग A1 बोलते हैं, तो यहाँ AN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D। यही जो है nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।